मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। श्री वृंदावन बिहारी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, होने वाले दादाजी की, श्री नर्मदा मैया की, श्री यमुना मैया की, जगत जननी गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गणखोर गोधाम की, लक्ष्मीणा गोधाम की, श्री दादाजी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, युगल सरकार के चरणों में सादर साष्टांग वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर वंदन प्रणाम एवं आज भगवान जगन्नाथ जी की मंगलमय रथ यात्रा है। रथ यात्रा के क्रम में पूज्य श्री धूनी वाले दादाजी महाराज, जो बड़े दादाजी साक्षात शिव जी के ही अवतार थे, उसी परंपरा में उन्हीं दादाजी को भी सादर साष्टांग वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। सरकार का आदेश था कि आपको एक दिन आना है दरबार में, कभी आ जाओ। हमारा जन्मदिन जून में होता था। सरकार कई साल से यहीं दरबार में बहुत सबको इकट्ठा करके बड़े उत्साह से मनाते। इस बार हम बाहर थे। सरकार बोले महाराज जी एक दिन जन्मदिन तो आपका होना है, हम तो कभी भी मना लेंगे, आप आ जाओ बस। तो एक महीने बाद हम पहुँचे थे। जैसे हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, भक्तों के प्रति ठाकुर जी सहज हो जाते, ऐसे ही ये महापुरुष अपने भक्तों के लिए बड़े सहज हैं। और सरकार तो पूरा समय भक्तों को देते हैं, अधिक से अधिक। सुबह 9 बजे से बैठ जाते, कहीं रहे और 1-1:30 बजे तक सबसे मिलना, जो आए सबको दर्शन देना। वो ऐसे महापुरुष हमने प्रत्यक्ष देखा है। हम कई बार अपनी कथाओं में सुनाते हैं कई ऐसी घटनाएं। लोगों के ऑपरेशन होना है, हॉस्पिटल चले गए, सब कुछ जमा हो गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा और सरकार ने कह दिया कि नहीं होना, घर ले जाओ। लोग भी इतने श्रद्धावान वैसे ही घर उठा ले गए, स्ट्रक्चर पर लेटे लेटे ले गए और सरकार साहब ने जाकर के ठीक कर दिया उनको। तमाम लोग ऐसे हैं। ऐसी प्रत्यक्ष सरकार की घटना। एक बार हम किंसरिया में थे सरकार के साथ में, वहाँ देवी भागवत की कथा थी, तो मकराना ले गए सरकार हमको। बोले चलो आपको पत्थर की खदान दिखाएं, कैसे पत्थर निकलता है। हमने कहा चले सरकार। वहाँ ले गए तो एक जोधपुर के सज्जन थे, बहुत स्वस्थ थे, बहुत ज़्यादा स्वस्थ तो नहीं थे, पर उन्होंने वीडियो कॉल किया। हम सरकार के साथ थे गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी सरकार डॉक्टर ने कैंसर बताया है, अभी हो गई, बीमारी हो गई। तो सरकार ने ऐसे ही कहा, हमसे भी बात कराई उनकी और कहा बताओ रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो। अब ये बात कौन कह सकता है। आपने कहा रहना है कि जाना है। थोड़ा कष्ट तो शरीर में होगा, अगर रहना हो तो बताओ, दादाजी से कह देंगे आपको रोक लेंगे। उन्होंने कहा कि शरीर को कष्ट है, हम नहीं रहना चाहते। तो सरकार ने कहा भेज देंगे दादाजी को, एक हमको पद सुना दो। उन्होंने वीडियो कॉल पर मीरा जी का पद सुनाया और सरकार ने कहा आपको हम कल परसों में भेज देंगे, और दूसरे दिन ही वो भगवान के धाम चले गए। ऐसी प्रत्यक्ष घटना हम वो कई जगह चर्चा की। दुबई जब हम पहली बार सरकार ले गए, इंद्र जी की माता जी जिनके हम लोग कथा करने पहली बार गए थे, इतनी अस्वस्थ हो गई, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे थी, मना कर दिया कि अब ले जाओ, 1 आध घंटे की हैं, घर में ही सेवा कर लो। तो उनके गए प्राण। उन्होंने टेलीफोन किया सरकार को, दिल्ली एयरपोर्ट थे, कि डॉक्टर ने मना कर दिया, तैयारी तो सब होगी, आप लोग पधारें पर हम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि माता जी तो अब रहेंगी नहीं। सरकार ने कहा कहीं नहीं जाएंगी माता जी, उन्हें कथा सुनाएंगे, दादाजी उनको रोक के रखेंगे। और हम लोग जब पहुँचे तो पहले दिन की कथा सरकार ने इंदर जी के घर में की और कहा महाराज जी एक दिन में ही भागवत सुना दो पूरी। हमने कहा एक दिन में कैसे, बोले आप तो सुना दीजिए। तो हमने शुरू से लेकर के थोड़ा थोड़ा एक एक अध्याय की चर्चा करके 3-3.5 घंटे में एक दिन में पूरी भागवत सुनाई। तो सरकार ने कहा भी ये रहेंगे यहाँ पर, और वो जब तक हम लोग दुबई में रहे तब तक माता जी रहें। जब सरकार भारत आ गए तो कहा अब भेज देंगे इनको ठाकुर जी के, उसके बाद वो चली गई। तो ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष हैं, ये तो अपने आप को छिपा करके रखते हैं। और मूल बात है, गुरु महाराज ने कहा था ज़्यादा प्रचार प्रसार अपने को करना नहीं है, बस दादाजी के से जोड़ना है, दादाजी के नाम का स्मरण करना है सबको। तो सबको दादाजी से जोड़ के रखते हैं। और हमारे अपने पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, महाराज जी कहते जो बड़े दादाजी थे, महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो हम सबको संभालने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। तो जो साक्षात शिवजी के अवतार बड़े दादाजी थे, महाराज जी कहते हमारा ऐसा विश्वास है बड़े दादाजी ही सरकार के रूप में आए हैं और उसी रूप में इनका दर्शन करना चाहिए। तो सहजता से सरकार ने कृपा कर दी और इस बहाने हमें भी आने का अवसर मिल गया। अभी रास्ते में थे, फोन आया, महाराज जी ने अनुराग दादी से कहा होगा कब आ रहे दिन बंधुदास। तो मैंने कहा अभी तो दिल्ली हैं, वो कृष्ण गोपाल जी के यहाँ जा रहे हैं, सरकार जा रहे हैं वहाँ पर। महाराज जी ने कहा था कि सीधे आ जाओ, लंबी यात्रा है, आगरा रुक जाना, किसी के यहाँ व्यवस्था है वहाँ तुम रुकना। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, फिर हमने कहा अभी तो विलम्ब हो जाएगा यहाँ पर हमको। महाराज जी बोले ठीक है सरकार के साथ जाओ, कल तक आ जाना। हमने कल तो आ ही जाएंगे हम। तो दास को खूब सानिध्य सरकार का मिला। और हम कई बार कहते हैं, हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है गुरुजनों की महिमा। अपने पूज्य गुरुदेव को जैसे निकट से देखा, ऐसी आपको भी बहुत निकट से देखा है। आज कोई थोड़ा बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत सरकार, ऐसे हमारे ठाकुर जी के लिए कहा जाता गरीब निवाज हैं, ऐसे ही बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। कोई सामान्य सा व्यक्ति दिखाई दे जाए, इशारे से बुलाएंगे, उससे खूब देर बात करेंगे, लोग कई कई घंटों लाइन में लगे रहेंगे, लेकिन कोई सामान्य सा भी दिख जाए, उसे बुला करके उसे खूब समय दे करके और उसको पूरा संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे परम दयालु हैं सरकार। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो हम लोगों की तो रथ यात्रा सफल हो गई, संत पधार गए, यात्रा सफल हो गई, ठाकुर जी ही आ गए हैं। क्योंकि एक भाव रामचरितमानस में है, दो प्रकार की बातें हैं। एक तो सत्संग की प्राप्ति जो होती है वो बहुत जिसके पुण्य उदय होते उसे हो जाती है। अपने पुण्य उदय हों तब हम संतों को बुलाएं और वो कृपा कर दें, तो अपने पुण्य उदय हुए सो संत आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि संत अपनी ओर से कृपा करके कह दें बस हम आ रहे हैं, तो ये समझना राम जी की कृपा हो गई है। तो आज जगन्नाथ जी की भी कृपा हुई है। ये पहले से नहीं सोचा था कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, उस दिन आएंगे, पर सहज में सरकार ने कह दिया। दरबार में सरकार के यहाँ संपूर्ण सनातन वैदिक धर्म का पालन होता है। हर गुरुवार को सत्यनारायण की कथा होती है, सोमवार को अभिषेक होता है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। एक दो बातें जगन्नाथ जी की आज चर्चा कर लें हम लोग, जिनकी पावन तिथि है। और जगन्नाथ जी इस कली काल के देवता हैं, और हमने गुरुजनों से सुना है, अनुभव गम्य महापुरुषों से सुना है, जितनी कृपा इस कली काल में भगवान जगन्नाथ करते हैं उतनी आज तक किसी देवता ने नहीं की है। इतना बोलते हैं जगन्नाथ जी, इतना बोलते हैं, आज भी अगर किसी के मन में भाव हो तो जगन्नाथ जी आज भी बातचीत करते हैं, आज भी ठाकुर जी बोलते हैं किसी ना किसी रूप में। जगन्नाथ जी ऐसा लिखा हुआ है, जगन्नाथ महात्म्य स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि लगातार सरकार कोई 12 जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर ले तो जगन्नाथ जी 12वीं यात्रा में किसी ना किसी रूप में उसे दर्शन दे देते हैं। वो अनुभव होता उसे कि जगन्नाथ जी ही थे। कुछ ऐसा घटित करेंगे, कुछ ऐसा घटेगा कि आपको लगेगा साक्षात जगन्नाथ जी हमारे सन्मुख आए हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो जगन्नाथ जी बड़ी लीला करते हैं। आज भी ऐसा है, जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं होगी तो रथ आगे नहीं बढ़ता है।
कई बार घंटों घंटों रथ वहीं खड़ा रहता है, कई कई घंटे। ठाकुर जी का जहां मन कर जाए वहीं रुक जाते हैं। जो भगत होते ना वो प्रार्थना कर लेते, वहाँ कई दुकानदार हैं, कई लोगों के घर हैं, कईयों के होटल हैं, तो वो कई कई दिन से रोज जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, जय जय जब रथ चले तो थोड़ी देर हमारे यहाँ रुक जाना। अब जिसकी प्रार्थना में बल होता है, भावना परिपक्व होती है, जगन्नाथ कई कई घंटे उसके दरवाजे से आगे नहीं जाते। आज भी ये प्रत्यक्ष है। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि शाम को वहां पहुंचना होता रथ को गुंडीचा मंदिर, और जगन्नाथ जी किसी भगत पर कृपा करने होते हैं तो रात में वहीं बीच में रुक जाते हैं, दूसरे दिन रथ पहुंचता है। ये कई बार ऐसा हो जाता है। आज भी ठाकुर जी सुनते हैं, और आज भी जगन्नाथ जी में जो नीति परंपरा है उसका निर्वाह होता है। आज भी नियम है, जब तक वहाँ के राजा महाराजा गजपति को पालकी में न लाया जाए और वो सोहनी सेवा न करें, झाड़ू न लगाएं, तब तक जगन्नाथ जी का रथ बढ़ता ही नहीं है आगे। वो प्रत्यक्ष है। जगन्नाथ जी मंदिर से जब बाहर आते हैं तो कोई उठा के नहीं लाता है। पुजारी कहते हैं रथ में बैठना है, आपको नगर दर्शन करना है, पैदल चलो। जगन्नाथ जी को पैदल लाते हैं, और आप दर्शन करिए कभी वहां जाके, जब आते ना वो विजय घंट बजते हैं, ऐसे ऐसे चलते, ऐसे लगता है जगन्नाथ जी झूम रहे हों। ऐसे आनंद से भक्तों को देख कर के खूब झूमते हुए जगन्नाथ जी आते हैं, और उनको फिर रथ पर विराजमान किया जाता है। हाँ, आज भी प्रत्यक्ष है। बाद में जिस रास्ते से आते हैं, कई 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 प्रेमियों को जगन्नाथ जी के चरणों के चिन्हों के दर्शन होते हैं। वहाँ चरणों के चिन्ह बन जाते हैं उनके, कई जगह ऐसा होता है, और प्रत्यक्ष कई लोगों ने ऐसे दर्शन किए हैं।